हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि झींगा किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से आपको बनाने में आसानी मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो फुल देखना तो आपको फुल समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि जैसे हम झींगा बनाते हैं किस तरीके से उसकी नाप और टोटल निकाली जाती है। पहले आप झींगा बनाने से पहले आप सीढ़ियाँ जो बना रहे हैं हम, उसको बनाने से पहले आपको टोटल उसको फेमस लिखानी चाहिए कि कितने में कितने की हमारी इसमें कितनी इंची टोटल इसमें बैठी हुई है और कितने इंची का हम उसमें राइजर और कितने इंची का इसमें स्टेप लेके चलेंगे। जो हम उसकी सीढ़ी की जो ऊंचाई होती है उसकी कितनी हाइट लेके चलनी है और जो हमारी चौड़ाई लंबाई होती है उसकी गहराई होती है सीढ़ी की जो उस पर पैर हम रखते हैं उसकी हमने कितनी लेके चलनी है। सो उसका टोटल आड़ा ठाड़ा निकाल के और उसकी हाइट नाप के और उसकी लंबाई नाप के झीने की तो उसको इंची में कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसको क्या है, उसको बांटना चाहिए कि कितनी इंची हमारा टोटल है, उसमें बांट के उसमें निकल आता है टोटल कितनी इंची का हमारी सीढ़ी आयाम बन के आएंगी। तो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे हम झींगा बनाते समय आपको जो देते हैं वीडियो के अंदर दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको उस सीढ़ी में जो हम सीध में इस तरीके से हमें धागा लगाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो सीढ़ी होती हैं उस तरीके से हमने जैसे हम शुरुआत में जो हम सीढ़ियाँ दोस्तों बनाते हैं तो क्या हमारी जो गुनिया में सीढ़ियाँ बनती है तो हम उसको शुरुआत में जो हम सीढ़ियाँ बनाते हैं तो वो सीढ़ियाँ जो हम गुनिया के लगा के उसको सीधी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम एक बार उसको गुनिया को हम चेक कर लेते हैं तो उसके हिसाब से सीढ़ी हमारी बनती चली जाती है। तो दोस्तों, उसको धागे का मतलब होता है जिसको धागे हम लगाते जाएंगे तो आपकी सीढ़ियाँ गुनिया के हिसाब से लास्ट तक बन के चले जाएंगे। दोस्तों, इसी का उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्रूट में, जैसे आप जैसे सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो किस तरीके आपको मसाला लेके चलना है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो इसमें हम जब मसाला लेते हैं तो उसमें उसके अंदर नरमाई होनी चाहिए। नरमाई का मतलब होता है जैसे आप ढीला मसाला उसके अंदर नमी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितनी इसके अंदर नमी है कि जैसे हम इस पर ईंट लगाएंगे तो उसमें क्या हमारी जो ईंट जो लगाएंगे तो उसकी ईंट इस मसाले में काफ़ी इसमें मौजूद आएगी और उसमें पकड़ भी अच्छी बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल में बता रहा लास्ट तक एंड तक देनी है वीडियो तो आपको फुल नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो उसको अब करना क्या है कि जैसे हम इसको बनाने जा रहे हैं झींगे को, तो इस तरीके से आपको जैसे पहले लेवल में तरीके से इसको मसाला बिछाना चाहिए आपको एक लेवल से। उस तरीके से आपको जब लेवल से मसाला बिछा लेंगे तो आपको क्या है सूंद देखने की कम संभावना होगी। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मसाला बिछा के उस तरीके से आप और जो हम लावा में हम साइड देख के उसमें हम धागे से ईंटों को सीधी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार धागे से सीधी कर लें ईंटों को। जैसे हमारी सीढ़ी ऐसा नहीं होता कि जैसे आप बेगर धागे लगा के बनाते चले जाते हैं तो बीचों में से सीढ़ी ईंटें बाहर निकल आती हैं और उसमें टेढ़ापन आ जाता है सीढ़ियों के अंदर। तो दोस्तों, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे सीढ़ी हम बना रहे हैं तो उसको एक्यूरेट लेके चलना है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो सीधी है सीधी नहीं है। तो आपको इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे हम, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम सीढ़ी बना के ले जा रहे हैं तो हमारी जो सीढ़ी है, हाँ, हर सीढ़ी जो बनाते हैं आपकी जो आगे सीढ़ी बनाने के लिए जगह है कि नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी जगह नहीं होता है तो झींगा हमारा रुक जाता है बीच में, आपको क्या उसमें दिक्कत आ जाती है। तो मैं उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों उसमें दिक्कत आ जाती है, क्यों वो झींगा रुक जाता है बीच, क्यों उसमें हम गलती कर देते हैं, उसमें काफ़ी गलती करते हैं। तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सिर्फ इसको बताऊंगा जैसे हम लास्ट से शुरू तो बताऊंगा झींगा किस तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट से तुरंत शुरू तक आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हम झींगा चढ़ा के लाते हैं, सीढ़ी बना के लाते हैं, उसको लास्ट में कैसे उस पर घोला करके उसकी काफ़ी मौजूदा हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जैसे काफ़ी ईंट ऊंची नीचे चले जाते हैं उसको इस तरीके से ठोक लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम सीढ़ी की जो ईंटें जो लगाते हैं लास्ट वाली जो ईंटें होती हैं उसको अगर सीधे रखेंगे तो उसकी सीढ़ी जो हमारी जो झींगे की जो सुंदरता ही आप काफ़ी निकल के आती है। तो वो अच्छा भी लगता है जब हम सीढ़ी जो सीधी बनाएंगे। तो अगर सीढ़ी सीधी नहीं बनाएंगे तो आपकी दिक्कत आ सकती है, सीधापन खत्म हो जाएगा, उसका टेढ़ापन उसमें आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप मसाला चला रहे हैं तो मसाले का आपको काफ़ी मजबूत रखना है। आप ऐसा नहीं करें कि हल्का वैसे में मसाला लगा दें, क्योंकि ये झींगा जो बनता है एक ही बार बनता है कि आप उसको हर साल नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मसाला भी सही लेके चलना है। तो आपका काफ़ी गैप आ रहा है तो आपको कंक्रीट का काम यूज करना चाहिए। इसमें जो हमारी कंक्रीट चल रही है आधा इंची वाली लेंटर वाली, उसमें क्योंकि इसमें जैसे हमारा ज़्यादा मसाला आता है उस जगह पे हम कंक्रीट का काम चलाते हैं, क्योंकि इसमें कटके हम भरते हैं तो जो उसमें गिट्टी भरते हैं कटके जो हम भरते हैं उसमें पोलापन रह जाता है। क्यों उसमें आप उसमें बार बार उसमें पानी डाल के उसमें घोल नहीं कर सकते हैं, क्यों मुझे पता है कि मैं भी इसी काम को करता हूँ तो नहीं कर सकते हैं। तो आप जब ज़्यादा थोड़ा बहुत माल आ रहा तो उसमें कंक्रीट आपको बनवा के रख लेनी चाहिए इकट्ठी। उसके बाद इस तरीके से आपको कंक्रीट का भर के और इस तरीके से आपको ठोक फीट के उस तरीके से आप लगा लें।
तो उसमें क्या कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको ये भी दोस्तों बताने वाला हूँ कि जैसे आप झीना चढ़ा के ले जा रहे हैं, लास्ट तक आपको ये देखना है कि हमारी जो सीढ़ी है वो हमारी जो हमारा जो चांदा जो होता है ऊपर वाला, उससे सीढ़ी हमारी काफ़ी ऊंची तो नहीं जा रही है, वो भी आपको लेके चलनी है। किस तरीके से हमारी इसमें हाइट आएगी। तो हमारी जो ये लास्ट वाली सीढ़ी है, हमारी जो लास्ट वाली सीढ़ी बना रहे हैं, तो ये हमारा जो चांदा है इससे कम से कम 1.5 इंची ऊंचा जा रहा है। तो क्या है 1.5 इंची, अगर 2 इंची भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसमें क्या हमारी जो कंक्रीट है, कच्ची गिट्टी उसमें चांदे में डल जाती है, उसके बाद घोल हो जाता है, तो चांदा हमारी जो ईंट है हमारी लास्ट वाली जो लगा रहे हैं इसके लेवल में आ जाता है। क्यों, उसमें कच्ची गिट्टी डाल के थोड़ा बहुत उसमें हम ले सकते हैं। क्यों, उसकी क्या होता है कि उसमें मजबूती काफ़ी बन जाती है, उसकी लेवलिंग बहुत अच्छी आ जाती है। क्योंकि उसमें हम अगर ये गिरनार वगैरह कोई झीना चढ़ा के लाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हम लास्ट वाली जो सीढ़ी बनाते हैं उसको किस तरीके से आपको यूज करनी है, किस तरीके से उसकी हाइट चेक करनी है। हमारी जो सीढ़ी होती है वो ऊंची तो नहीं जा रही है, तो इस तरीके से हर बार को आपको धागा लगा के चेक करना है हर सीढ़ी के अंदर। क्योंकि आप आरक्षण बिल्कुल नहीं करें, और आरक्षण नहीं करेंगे तो आपका काम बिल्कुल पास हो जाएगा, कभी फेल होने वाला नहीं है। इसकी आप कभी दिल से अगर मेहनत करते हैं तो आपके दिल की जो मेहनत होती है वो कभी फेल नहीं होती है उसको, क्योंकि वो आप मेहनत से पसीना की मेहनत करते हैं, तो उसमें क्या आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं और आपको शाबाशी भी उसकी मिलती है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमारी जो लास्ट वाली सीढ़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से लास्ट वाली सीढ़ी का जो ख़त्म हो जाती है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा जो 2 इंची चांदा है सामने वाला, इससे 2 इंची 1.5 इंची 2 इंची मान के चलो, 2 इंची हमारी ईंट ऊंची चलेगी। उसके बाद इसमें कच्ची गिट्टी लगा के उसमें घोल करवा देंगे तो उसका लेवलिंग आ जाएगी। तो जब हम लास्ट वाली सीढ़ी चढ़ा देते हैं, उसको लास्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको करना क्या है, क्योंकि इस पर जब हम घोल करके ले जाते हैं तो आपको वो भी आपको इसी तरह रखना है कि पतला घोल करके चले उसमें, और काफ़ी पानी डाल के रखो ढंग से। क्यों कि जो पानी जो होता है उसकी ईंटों में सनों में जो मसाला साथ के साथ में चले जाएगा। तो ऐसा होता है कि जैसे हमारी शटरिंग वगैरह खुलती है तो ईंटें उखड़ जाती हैं और सीढ़ी टूट के बेस्ट हो जाती है। क्यों, सीढ़ी की लुक बिगड़ जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको, और साइड की जो सीढ़ियों की जो सीढ़ी होती है उसकी सामने की जो सीढ़ी दिखती है सामने से, उसकी फॉन्टिंग भी इसके साथ साथ में भर के चलेंगे तो बहुत काफ़ी मौजूदाई आपकी मिलती है। और पतला घोल लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी सीढ़ियों के अंदर मौजूदाई मिलेगी। तो दोस्तों इसमें ये जो हम इसमें जो घोल कर रहे हैं, इसमें आपका सीमेंट की मात्रा बताऊँ। इसमें इसकी जो मात्रा की बात करें तो इसमें मात्रा चल रहा है इसमें 3:1 का। 3:1 का मतलब होता है जैसे 3 तसले हम लोग से लेंगे चम्बल के और 1 सला लेंगे सीमेंट का। तो इस तरीके से आपको लास्ट का जो घोल होता है उसको इस तरीके से करना है, क्यों 30 सीमेंट में। क्योंकि इसमें ये है कि इसमें अगर 30 सीमेंट में अगर घोल करेंगे तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्यों उसमें ईंट उखड़ने के चांस कम होते हैं। तो आपको विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप लास्ट में जो घोल करते हैं उसको 30 सीमेंट में उसको करके जाना है। और जब हम 30 सीमेंट में काम करते हैं तो उसका ये टाइम जो हमारा गर्मी का टाइम है उसको विशेष आपको ध्यान रखना है। तराई का ध्यान रखना है, आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या है कि जब हम उसको तराई का ध्यान रखते हैं तो इसमें काफ़ी मौजूदाई मिलती है, क्योंकि उसको सेट होने में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब हम घोल झीना बना के ले जाते हैं तो उसको झीने में साथ के साथ में उसको घोल करके देंगे तो उसमें काफ़ी मज़े तो मिलती है, उसकी सेटिंग अच्छी आती है, उसको फिटिंग अच्छी आती है और देखने में भी सुंदर लगता है। हमने देखा होगा काफ़ी जैसे पॉन्टिंग वाली छोड़ देते हैं, घोल नहीं करते हैं, उसकी ईंट लग करके भाग जाती हैं, तो उससे क्या दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से नहीं छोड़ें। आपको कभी भी काम कर रहे हैं तो उसको विशेष आप ध्यान रखना, इस तरीके से आपको कंप्लीट करके झीना छोड़ना है कि उसमें दिक्कत नहीं आएंगी। तो इसमें क्या हमारी अंदर तक सीमेंट जाता है तो उसमें क्या है, इसमें उखड़ने के चांस कम होते हैं ईंटों के। तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको फुल तरीके से समझाया वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।